ड्यूड इमेजिन करो एक सिनेरियो, तुम्हारा दोस्त एक टनल में आगे जाता ही जा रहा है और आगे एक डेंजर है और तुम्हें उसे बहुत कम टाइम में वार्न करना है, तो तुम कैसे कर सकते हो उसे वार्न? मैं तो जोर से चिल्लाऊंगा बाबा एकदम। तो जोर से चिल्लाने से क्या होगा ड्यूड? जोर से चिल्लाऊंगा तो एकदम जल्दी मेरा आवाज पहुंच जाएगा। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारा लाउडनेस बढ़ाने से? हाँ नहीं ड्यूड, लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ता है उससे स्पीड ऑफ साउंड नहीं बढ़ती है ड्यूड। अच्छा हाँ, पिछली बार पढ़ा था जोर से बोलने से लाउडनेस से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, लेकिन फिर स्पीड ऑफ साउंड कैसे एकदम जल्दी से कैसे ऑन करूंगा बाबा? चलो इसको समझने के लिए हमें पहले स्पीड ऑफ साउंड समझना पड़ेगा ड्यूड। ओके, तो ड्यूड तुम बताओ स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे डिफाइन करते होंगे? स्पीड ऑफ साउंड मोशन चैप्टर में तो यही पढ़ा था, डिस्टेंस इनटू टाइम था बाबा। तो यहाँ भी डिवाइड बाय टाइम। हाँ, तो यहाँ भी ऐसी कुछ होता होगा। मेरे ख्याल से जितना स्पीड एयर का होगा उतना ही स्पीड होगा साउंड का। ड्यूड तुमने तो पढ़ा ही था ना, एयर मॉलिक्यूल खुद मूव नहीं करती है साउंड वेव जब ट्रेवल करता है, वो तो बस वाइब्रेट करते हैं एयर पार्टिकल्स, और अगर मूव करता है तब तो इसका स्पीड विंड के स्पीड के जितना हो जाता है ना ड्यूड। तो फिर कैसे निकालेंगे साउंड का स्पीड? चलो इसको हम डेफिनेशन की हेल्प से ही समझते हैं। तो पहले तो देखो सिंपल चीज ये है ड्यूड कि स्पीड ऑफ ए साउंड वेव इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर। जैसे कि अगर एक लाउड स्पीकर है सोर्स और हम यहाँ पर खड़े यानी कि हमारा ह्यूमन ईयर है ये, तो कितनी जल्दी या लेट से ये जो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी और हमें यहाँ पर सुनाई देगी, उसे ही हम स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं, समझे? ओके, लेकिन नापेंगे कैसे इसको? गुड क्वेश्चन ड्यूड। ठीक है चलो ड्यूड इसको समझते हैं। ओके ड्यूड, तो स्पीड ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर। अगर कम टाइम में पहुंच जाएगा साउंड वेव फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड फास्टर है, और ज्यादा टाइम लेगा तो स्लोअर है, जैसा कि हमने स्पीड का डेफिनेशन भी देखा था मोशन चैप्टर में। अब इसकी डिटेल्स में समझते हैं इसको। तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और जब साउंड वेव की बात करते हैं हम लोग तो हमने टाइम पीरियड को वहां पे पढ़ा था कि टाइम पीरियड था कि टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट। अब हमने एक चीज और देखी थी कि 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है ड्यूड? वेवलेंथ के बराबर होता है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। और ये भी यहाँ पर देखा कि 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन को एक फिक्स पॉइंट से पास करने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड के बराबर। टाइम पीरियड। तो अब बताओ स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इसका डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम, और 1 अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिखते थे ड्यूड? फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो गया स्पीड? अच्छा, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। यस ड्यूड, तो स्पीड जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। समझे? ये फॉर्मूला ध्यान रखना ड्यूड। ओके बाबा, आपने जल्दी जल्दी तो डिराइव कर दिया, लेकिन मेरे को फील सा नहीं आ रहा है कैसे आया। चलो तुम्हें फील दिलाता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि साउंड वेव जब ट्रेवल कर रहा था स्पीकर से रिया तक, तो हमने एक स्नैपशॉट लिया था एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइट? हाँ। तो एयर पार्टिकल जो थे कुछ ऐसे दिख रहे थे, तो ये कंप्रेशन था। हाँ। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्रेशन क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ, राइट, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर प्रेशर और पोजीशन का ग्राफ बना दिया था, ठीक है? हाँ। अब यहाँ पर इमेजिन करो ये जो पॉइंट है ना, ओके। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको देखते हैं टाइम के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? ओके। तो देखो 0 सेकेंड पर सबसे पहले यहाँ पे इमेजिन करो कंप्रेशन आ रहा है, राइट? हाँ। तो उसके बाद क्या आएगा? रेयर फ्रैक्शन। देख सकते हो, उसके बाद एयर फ्रैक्शन आ गया। हाँ। उसके बाद दोबारा फिर कंप्रेशन। एग्जैक्टली, यानी कि इस पॉइंट पर कितना टाइम लगा 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन को पास करने में? यहाँ तो t सेकेंड लगा। t सेकेंड लगा। और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन कितना था? लैम्डा। स्पीड कितनी हो गई ड्यूड? स्पीड हो जाएगा, आप समझ आ गया। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब लैम्डा बाय कैपिटल T। तो इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके ओके। तो इसको अब तुम ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके बाबा। ड्यूड तुम ये बताओ, अगर एक स्पीकर 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 300 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा? बाबा स्पीड निकालेंगे, पहले स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अपन को यहाँ लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 300 बाई 200, 3/2। तो ये हो गया 1.5 मीटर। अच्छा बाबा ठीक है, फॉर्मूला तो समझ आ गया,
लेकिन अब मेरे को समझ आ गया कि स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं साउंड का। देखो यहाँ तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी और लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं किसी भी तरह से लेमडा बढ़ा दूं तो साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा, या तो किसी तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। ड्यूड, बहुत अच्छी बात है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर गलत हो तुम। जो चीजें हमें दिखती है हमेशा वो ट्रू नहीं होती है ड्यूड। स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता है। कैसे? फॉर्मूला में तो है। चलो एक फील करा के समझाता हूँ पहले। देखो ड्यूड, एक साउंड वेव का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, प्रेशर टाइम। ओके, तुम बताओ लैम्डा कितना है? यहाँ तो लैम्डा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर, राइट? हाँ। और 2 सेकेंड तक कितनी कंप्लीट वेव्स बन गई है? 2 वेव। 2 वेव्स, ओके। ओके, यानी कि टाइम पीरियड कितना था? टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, वेरी गुड। अब देखो हमने इसी वेव का वेवलेंथ बढ़ा दिया है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो स्पीड भी बढ़ जानी चाहिए थी। हाँ। तो देखो इस वेवलेंथ हमने यहाँ डबल कर दिया, तो वेवलेंथ कितनी होगी यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। वेवलेंथ होगी 20 सेंटीमीटर। तुम देख भी सकते हो कि सेम डिस्टेंस तक एक ही वेव कंप्लीट हुई है। हाँ। ओके, हाँ। तो 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दिख रहा है? अच्छा, यहाँ 2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गया 0.5। 0.5। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है ना। हाँ। तो फ्रीक्वेंसी था 0.5 और लैम्डा यहाँ पे 20 हो गया था। हाँ। तो 20 सेंटीमीटर था, तो हम चलो ठीक है, इसको अभी स्पीड हमारी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई ना। हाँ। 10 सेंटीमीटर। अब इस केस में देखो, पहले वाले केस में, राइट? हाँ। तो स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू लैम्डा। करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 ही सेकेंड हो गई, क्योंकि टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। हाँ, correct। 1। और लैम्डा कितना है? लैम्डा है यहाँ पे 10। 10। और तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो उतनी आ रहे बाबा। अच्छा, आप समझ गया बाबा। जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ रहा है। एग्जैक्टली ड्यूड। स्पीड इसीलिए फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि यस। और स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगा। पर ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये लैम्डा और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर कैसे बढ़ा सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड? ये किस पे डिपेंड करेगा? गुड क्वेश्चन ड्यूड। तो सब इसको समझते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम ड्यूड। और तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू गैस। लेकिन क्यों बाबा? देखो, तुम केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत पास होते हैं ड्यूड। हाँ। और लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं। हाँ। और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं। तो कुछ ऐसा इमेजिन करो, जब तुम असेंबली में लाइन में खड़े होते हो, जब बहुत चिपक के खड़े होगे, तो एक दूसरे को धक्का मारना बहुत आसान होता, तुरंत सेकेंड एंड तक चला जाएगा धक्का मुक्की। हाँ बाबा। और बहुत दूर खड़े होगे तो डिफिकल्टी हो गया मोशन होने में। हाँ, क्योंकि 1-2 कदम चल के धक्का मारना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और जब बहुत ही दूर हो तब तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी। हाँ। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू गैस। ओके। हाँ, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल पास रहते हैं, तो आसानी से एक दूसरे को टकरा के एनर्जी पास कर देंगे। एग्जैक्टली। कोलिजन होगा बहुत आसानी से और एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। ओके, समझ गया बाबा। अब सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। मतलब कि देखो, अब हमने तो बता दिया कि सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैस। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सॉलिड में सेम ही स्पीड होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड में डिफरेंट स्पीड होती है, जो कि हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाबा। और तीसरा चीज है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। एक फैक्ट बताता हूँ, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड ऑफ दैट मीडियम इंक्रीजेज। ये तो बहुत खतरनाक चीज है बाबा। लेकिन कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे स्पीड बढ़ जाएगा? इसको तुम ऐसे फील कर सकते हो ड्यूड, जैसे हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो जो भी मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो और भी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और दूसरे पार्टिकल्स को भी कोलाइड करके एनर्जी ज्यादा तेजी से ट्रांसफर करते हैं। समझे? ओके बाबा, समझ गया। तो एक कुछ डेटा बता देता हूँ तुमको कि एट 25 डिग्री सेल्सियस तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 346 मीटर पर सेकेंड होती है, और वाटर में 1531 मीटर पर सेकेंड। बाबा, ये तो कम से कम 3-4 गुना ज्यादा हो गया। हाँ, लगभग 5 गुना ड्यूड। हाँ। और मेटल में यानी कि सॉलिड में तो सबसे ज्यादा होती है ड्यूड, देख सकते हो। बहुत ज्यादा हो गया बाबा। सोचो ड्यूड कितना ज्यादा है ये। 1 सेकेंड में लगभग 6 किलोमीटर साउंड ट्रेवल कर सकता है सॉलिड में। ओके। हाँ बाबा, सॉलिड में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से तो ये तीनों ही बहुत कम है। एग्जैक्टली ड्यूड। इसीलिए तो जो थंडर की साउंड और जो लाइटनिंग दिखती है हमें,
लाइटिंग बहुत तेजी से दिख जाती है, बहुत जल्दी दिख जाती है, लेकिन साउंड थोड़ा लेट से आता है हमारे कान पे। हाँ बाबा, ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। ओके ड्यूड। लेकिन बाबा आपको और एक फैक्ट पता है, जब मैं मूवी देखता हूँ ना कोई सा, उसमें एकदम तेजी से एयरक्राफ्ट जाता है ना आसपास से, आसपास के बिल्डिंग के कांच टूट जाते हैं। कैसे बाबा? चलो इसको भी समझाता हूँ ड्यूड। देखो ड्यूड, जब एयरक्राफ्ट की स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाती है, जैसे कि सपोज करो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमने देखा 340 मीटर पर सेकंड के आसपास है, और अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड इससे ज्यादा अगर हो गई ना, तो क्या होता है, एक हाई प्रेशर का वेरिएशन क्रिएट होने लगता है एयर में, और वो सैटर कर सकता है विंडोज को। ओके, मतलब पूरा फोर्स लगाता हुआ है ना बाबा? हाँ ड्यूड, इसकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, लेकिन इतना जान लो कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर वेरिएशन होता है, उसके कारण विंडोज भी टूट सकते हैं। ओके। और तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है और मिसाइल्स होती है ना, उसका हम मैक नंबर कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड इन ए गिवन मीडियम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। देखो समझो ड्यूड, जैसे रफाल का एग्जांपल है, आजकल तो हॉट टॉपिक है ना ये। तो रफाल का मैक नंबर अराउंड 2 है। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? मतलब ये साउंड से 2 गुना ज्यादा स्पीड है। एग्जैक्टली। अगर जैसे कि 340 मीटर पर सेकंड एयर में साउंड की स्पीड होती है, तो रफाल की लगभग 2 गुना ज्यादा कर दो, इसका 680 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है इसकी स्पीड। हाँ बाबा, अभी मैंने रिसेंटली सुना है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना इंडिया का, उसका भी स्पीड लगभग 2.5 से 3 मैक तक है। आप समझ आया ये मैक क्या होता है? ओके ड्यूड, तो ऐसे ऑब्जर्व किया करो मूवीज में भी, और जो भी न्यूज देखते हो। अब बताओ ड्यूड, अपने दोस्त को कैसे वार्न करोगे कम टाइम में? बाबा आप तो समझ आ गया, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, जब बाजू में पत्थर पड़े ना लेके धर मारूंगा उसमें, तो जो लोहा है उसमें साउंड एकदम स्पीड ट्रेवल करेगा, उसको जल्दी सुनाई देगा और वो तुरंत वार्न हो जाएगा और पलट के तुम्हारी तरफ देखेगा। हाँ बाबा।